Very good morning all of you. एंड हमने स्टार्टिंग में जो प्रोसेस हमने रखा था कि मैं कुछ लोगों का वेट करता हूँ क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा है फिलहाल तो। ओके, गुड मॉर्निंग मुरली जी, कैसे हो आप? और हम जो मीटिंग करने वाले हैं उसकी टारगेट हम कैसे कंप्लीट करें उस चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। शुरुआत में जब भी आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जब भी आप स्टार्ट करते हैं इस बिज़नेस को, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कुछ काम जो है वो सबसे पहले कर लें और क्लियर करें इन चीज़ों को कि शुरुआत में आपको क्या करना है। शुरुआत में आपको आपके डाउनलाइन के साथ में करना क्या है, इन चीज़ों को आप पहले जो है अपने आप को प्रिपेयर रखें। देखिए, ये बातें कभी भी डाउनलाइन को नहीं बतानी है। स्टार्टिंग में जैसे ही आप ज्वाइन होते हो तो आपके डाउनलाइन को ये नहीं बताना है कि उनके लिए क्या क्या काम है। वो सारे काम आपके हैं, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप उनको बताओगे कि उनको क्या क्या करना है। उनको एकदम से बर्डन नहीं दे देना आपको कि आपको इतने सारे काम करने हैं। तो आप लिख लो और आप रेडी रहो इस चीज़ के लिए। मैं आपको समझाना, फर्स्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जो है पहली चीज़, जब भी आप वेस्टेज बिजनेस में आते हो तो आप करवाते ही हो, आप सामने जो आपके साथ जो डाउनलाइन रहता है उनको आप सबसे पहले एक वेस्टेज का एप्लीकेशन एक डाउनलोड आपको करवा देना है। एप्लीकेशन जो डाउनलोड आप करवाओगे, वेस्टेज का और बेस्ट डील का दोनों साथ में आपको मिल करके करवाना है। और अगर आपकी मीटिंग अगर जूम में अगर रेगुलर होती है तो जूम की भी जो है आपको उनको जो है वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवा देना है। दूसरी चीज़ आपको जो है 30 PV, 60 PV और 100 PV का ऑप्शन उनको बता देना है। परचेसिंग नहीं बोलना है आपको ऑप्शन उनको बता देना है कि 30 PV भी होता है, 60 PV भी होता है और 100 PV भी होता है, फास्ट 8% भी होता है। और अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि फास्ट 8 ब्रॉन्ज डायरेक्टर का भी आप बताना चाहो तो फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर का भी आप उनको वो बता सकते हो। तो ये स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड जो आप करवाते ही हो। दूसरी चीज़ जो आपको करवाना है, आपको उनको एक नॉलेज देना है कंसिस्टेंसी के बारे में और फास्ट 8 के बारे में। ये 100% आपको कंसिस्टेंसी और फास्ट 8 के बारे में बताना ही बताना है। तीसरा चीज़ उनका एक गोल सेट करवाना है। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने डाउनलोड करवाया एप्लीकेशन, फिर मैंने उनको कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, फास्ट शीट के बारे में बताया और उसके बाद में जो है हम उनको बताएंगे गोल सेट करने के लिए। तीसरा काम आपका सबसे बड़ा रहेगा गोल सेट करने का। तो गोल सेट जो आप कर रहे हैं उनको बताइए कि पहले 6 महीने का पहले वो गोल सेट करें, 6 मंथ का, और उसके बाद फिर 1 साल का, और उसके बाद कम से कम 1 साल से प्लस 2 साल, 5 साल या वो जितने भी साल का चाहे वो एक गोल सेट करके रखें। और वो गोल बाकायदा लिखा हुआ होना चाहिए और उस गोल के लिए आप उनको अप्रोच कीजिए, उनको बताइए कि जो आप चाहते हैं वो जब आप लिख करके मुझे बताएंगे या लिख करके अपने आप को बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये गोल है मेरे। और अदरवाइज आप मन में ही सोच लेंगे तो वो गोल नहीं होगा। तो इसलिए गोल्स जो है आपको उनको लिखवा लेने हैं पहले ही दिन या दूसरे ही दिन, उसके जस्ट ज्वाइनिंग के जस्ट बाद में। चौथी चीज़ आपको उनको बोलना है कि एक रोड मैप आपका मैं बना करके दूंगा कि इस गोल को, जो आपने गोल लिखा है, उस गोल को रोड मैप बना के कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, कैसे हम उसको एक रोड मैप बनाएंगे और किस तरीके से हम उसमें वर्क करेंगे, ये आपको उनको बता देना है कि एक रोड मैप आपको बना करके दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। राइट। पांचवी चीज, आपको 3P की नॉलेज उनको देनी है। 3P ये आप लिखते जाइएगा। 3P की नॉलेज का मतलब होता है कि आपको प्लान का आपको उनको बारे में बताना है। पहला P है प्लान, दूसरा P है प्रोफाइल और तीसरा है प्रोडक्ट। तो थोड़े से उनको बोलना इन चीज़ों के बारे में कि आप जो है ऑनलाइन या तो फिर बुक्स डाउनलोड कर लीजिए कि प्लान कैसे इसमें है और प्लान की कैलकुलेशन क्या क्या होती है और प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास में कितने कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं, और इसी के साथ साथ में हमारा जो कंपनी जो है उसकी प्रोफाइल क्या क्या है। जब उनको इन तीनों चीज़ों का ज्ञान रहेगा 3P का, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे। राइट। तो आपको 5वां काम करना है, 3P का नॉलेज उनको दे देना है। छठा काम, ये सारे आपके फॉलोअप में आएंगे, उनका काम नहीं होगा। ये सारे काम आपको अपने डाउन लाइन से करवाना है।
ये सारे काम आपको अपने डाउनलाइन से करवाना है, उनको करने नहीं बोलना है। आप अगर करने बोलोगे तो ये काम नहीं हो पाएंगे। और काम बहुत सिंपल है। पहला मैंने बताया एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, दूसरा कंसिस्टेंसी बताना है, तीसरा जो है आप उनको गोल सेट करवा दो, चौथा रोड मैप उनको बना के हमको देना है, और पांचवा जो है उनको 3P का उनको नॉलेज देना, और छठा काम उनको बोलिए कि लिस्ट बना के रखिए। लिस्ट में कोई बर्डन मत दीजिए कि 100 का ही लिस्ट बनाना है, सिर्फ ये बताइए कि लिस्ट बनाना है, और वो लिस्ट वो जैसा चाहे वैसा वो प्रिपेयर कर सकते हैं। दिन में अगर वो 2 लोग का या 1 लोग का भी अगर नाम अगर ऐड कर रहे हैं तो भी काफ़ी है। महीने में अगर वो 2-2 लोग का नाम करके अगर 60 लोग का भी अगर वो नाम लिख रहे हैं तो भी काफ़ी है। तो एक लिस्ट, छठा काम आप उनसे करवाइए कि उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करवाइए, और वो उनको बर्डन नहीं लगना चाहिए कि सर ने लिस्ट के लिए बोल दिया, तो अब उनका फ़ोन तभी उठाना है जब लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट के बारे में एक बिल्कुल जो है आप नॉलेज रखिए कि लिस्ट आपको सिंपली आपको बोलना है कि लिस्ट आप बना लीजिए, 1-1, 2-2 करके बनाइए, कोई बात नहीं। सातवां जो काम है वो सोशल मीडिया पे शेयर करना सिखाइए। सोशल मीडिया पे शेयर करना सिखाइए। मैंने बहुत लोग को देखा है हमारे साथ में, जो लोग अभी क्या करते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे। कोई व्हाट्सएप पे प्रमोट करता है, कोई फेसबुक पे प्रमोट करता है। तो आपके पास में वेट मैनेजमेंट के भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको प्रमोट कर सकते हो कि वेट मैनेजमेंट के रिजल्ट्स के लिए या वेट मैनेजमेंट के लिए मुझे कांटेक्ट करें, या आप हेयर फॉल के लिए मुझे कांटेक्ट करें। एक एक चीज़ें आप डालिए, एकदम से सारी बीमारियां आप मत डाल दीजिए मार्केट में कि ये सारी शुगर बीपी सबके लिए मेरे पास में सॉल्यूशन है। नहीं, एक सिंगल चीज़ उठाइए कि हेयर फॉल सॉल्यूशन है, या वेट मैनेजमेंट है, या फिर शुगर है स्पेशली, या फिर अभी कोविड के लिए जो मल्टी विटामिन जो चाहिए उसके वो मेरे पास में है। इन चीज़ों को आप हमेशा सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। जब आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे तो लोग देखेंगे कहीं ना कहीं कि हाँ इनके पास में कुछ है, तो इनसे पूछ के देखते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के बेस पे आपके पास आ जाएंगे, प्रोडक्ट के वजह से आपके पास आपके साथ जुड़ने लगेंगे। तो जब आपके पास प्रोडक्ट के थ्रू लोग आएंगे और उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट जब वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आपको मिल रहा है, तो एग्जैक्टली उनको भी मन करेगा आगे कि हाँ इसमें कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो हम जान सकते हैं। तो उनको सातवां काम शेयर करना सिखाइए, क्योंकि आप खुद शेयर कीजिए तब वो शेयर भी करना सीख जाएंगे। आठवां है एक टारगेट आप बनाइए। यहाँ पे एक टारगेट आप बनाइए और वीकली वो टारगेट आप कंप्लीट कीजिए। आप अपने डाउनलाइन के साथ में एक वीकली टारगेट बनाइए। वीकली टारगेट मतलब कैसे होगा कि अब अगर मान लो मुझे महीने में करना है 500 पीवी, मुझे मेरे महीने में मेरे जो डाउनलाइन उनके साथ मुझे करना है 500 पीवी, तो 500 पीवी को आप एक टारगेट बना करके उसको आप वो कर दीजिए कि सबसे पहले वीक में हम 200 पीवी करेंगे, फिर दूसरे वीक में 100 पीवी, फिर तीसरे वीक में 100 पीवी, फिर चौथे वीक में 100 पीवी। तो ये पूरा टारगेट जो है वो इक्वल हो गया। तो 200 पीवी जहाँ पे आपको करना है तो वहाँ पे आपको कम से कम 2 लोग आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, 100 कंसिस्टेंसी के लिए, 100 पीवी कंसिस्टेंसी के लिए। तो 2 लोग आपको चाहिए, तो कम से कम एक हफ्ते में आप 20 लोग के पास जाओ। जब आप 20 लोग के पास जाओगे तो 100% 2 के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो 2 कंसिस्टेंसी आपके पास में आनी है। नेक्स्ट जो आपका 3 हफ्ता और बच रहा है, तो उसमें आप एक एक इंसान को आप ढूंढिए, तो 10-10 लोगों के पास आप जाइए। तो महीने में आप 50 लोग के पास पहुंचे और आपको 5 कंसिस्टेंसी आपको मिल गई, 500 पीवी आपके हो गए। तो टारगेट वीकली सेट करवाइए। जो नए लोग आते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि टारगेट वीकली सेट करवाइए। अपने डाउनलाइन के साथ में टारगेट वीकली सेट करवाइए। जैसे मान लीजिए अगर 300 पीवी करना है, तो 300 पीवी करना है तो कम से कम आप क्या कीजिए कि 15 दिनों का एक टारगेट बनाइए। अभी जैसे मान लो आपके पास में अभी लगभग 20 दिन बचे हुए हैं महीने में, तो 20 दिन के अंदर आप 10-10 दिन के टारगेट आप कर लो 150 पीवी। और अब जो 10-10 दिन बच रहे हैं उसमें अभी आपके पास में 3 हफ्ते बचे हैं, तो एक हफ्ते का 100 पीवी का आप टारगेट बना लो। तो जब आप टारगेट वैसा बनाओगे जो वीकली जो पूरा हो सकता है, और उस पूरा टारगेट को करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो वो टारगेट इजीली पूरा होगा। और अगर वो टारगेट पूरा नहीं भी हुआ तो लोग हमारे साथ में आएंगे। जब हम 20 को कांटेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट 10-5 लोग तो हमारे साथ में रेगुलर रहेंगे जो हमारे साथ काम करना चाहेंगे। 9th जो है वो आपका मीटिंग और प्लान। आप उनको बोलिए कि ये जो मीटिंग और प्लान जो मैं कर रहा हूँ या सर जो कर रहे हैं, ये हमें प्लान देना सीखना है, ये हमें प्लान करना सीखना है। और 10वां चीज़ है जो है टूल्स। 10वीं चीज़ जो है वो है टूल्स। टूल्स मतलब हर किसी के पास में बुक्स रहने चाहिए ताकि आप उनको पढ़ सको। बहुत सारे बुक्स आते हैं मार्केट में। अभी हमारे नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स होते हैं, हमारे सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं, हमारे नॉलेज के लिए बहुत सारे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे बुक्स हैं। वो बुक आप रखो। अपने कंपनी के प्रोफाइल्स की आप बुक अपने पास रखो। प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के आप बुक्स रखो। आप जो 250 रुपये की एक किताब लेते हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें रहती है।
तो वो बुक्स आप अपने पास ज़रूर रखो ताकि आपको नॉलेज मिल जाए कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कब कब काम आता है और प्रोडक्ट्स के साथ साथ में कंपनी के प्रोफाइल्स क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टूल्स आपके पास में होना चाहिए। ये 10 चीज़ें मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, आप लिख लीजिएगा। आपको करना है ये काम अपने नए डाउनलाइन के साथ में। सबसे पहला, डाउनलोड करवा दीजिए एप्लीकेशन बेस्ट डील और वेस्टीज का, और अगर आप जूम पे मीटिंग करना चाहते हैं तो जूम डाउनलोड करवा दीजिए। दूसरा चीज़, उनको कंसिस्टेंसी उनको याद करवा दीजिए और फास्ट एड उनको याद करवा दीजिए। क्योंकि अगर कोई भी अगर बिजनेस में आता है और अगर आपके इस महीने अगर वो बिजनेस में आ रहा है तो उनको कंसिस्टेंसी और उनको फास्ट एड करवाना ही है, अदरवाइज वो इस बिजनेस में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट महीने के अंदर जो फास्ट एड करेगा फर्स्ट महीने के अंदर वही सक्सेस हो सकता है इस बिजनेस में। तो आप उनको कंसिस्टेंसी बताइए, दूसरा काम। तीसरा, आप एक गोल उनका सेट करवा दीजिए। चौथा, आप एक रोड मैप उनको बता दीजिए। पांचवा, एजुकेशन उनको 3P का एजुकेशन उनको दीजिए। 3P के अंदर में प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल, ये चीज़ें रहेंगी। छठा जो आपका होगा वो लिस्ट आप उनको एक प्रिपेयर करने बोलिए। सातवां आपका रहेगा वहाँ पे सोशल मीडिया में वहाँ पे शेयरिंग उनको सिखाइए। आठवां जो है टारगेट वो वीकली लीजिए, और नौवां जो है मीटिंग प्लान, और 10वां जो है वो टूल्स उनके पास में होने चाहिए। ये 10 चीज़ें पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और आपको मैंने रिपीट एक बार मैंने आपको फिर से बता दिया, तो ये आपको करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने बताया था कि हमारे साथ जो 300 PV का जो टारगेट हमको करना है, 300 PV जो कि नए लोगों के लिए है, जो कि 8% तक पहुँच चुके हैं या नहीं पहुँचे हैं उनके लिए है, जिनको फास्ट 8% करवाना है। और दूसरा 500 PV का टारगेट है जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और तीसरा जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए 5 लोग होने चाहिए और 500 PV उनके लिए होने चाहिए। तो ये तीनों मैं अब आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए, अगर आप 300 PV या 500 PV या 5 लोग के साथ 500 PV अगर आप कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको 100 PV के साथ करना है, उसका एक अलग प्लान है, या आपको 60 PV के साथ रन करना है, उसका एक अलग प्लान है, और 30 PV के साथ रन करना है, उसका एक अलग प्लान है, या आप डायरेक्ट फास्ट 8 निकलवा रहे हैं, उसका एक अलग प्लान है। तो मैं अब अभी आपको बताता हूँ 100 PV के बारे में। देखिए 100 PV आपको पता है कि आप कंसिस्टेंसी का नॉलेज आप हमेशा देते हो, और कंसिस्टेंसी बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि 600 रुपये का हमको डिस्काउंट मिलता है 3800 के प्रोडक्ट में, 300 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिल जाना है, और 100 रुपये आपके अकाउंट में कैशबैक आ जाना है। तो 1000 रुपये का फायदा कंसिस्टेंसी की स्कीम जैसे ही स्टार्ट होती है तो हमें होने लगता है। अगर इसी चीज़ को अगर हम ये बताएं, थोड़ा इंप्रेसिव लगेगा, समझिएगा कि आप इस महीने सबसे पहले आप इस बिजनेस में एंटर करते हो, और बिजनेस में एंटर करने के बाद में आप अगर 6 लोग की अगर आप टारगेट बनाते हो, जो कि आवश्यक है आपके आगे आने वाले प्लानिंग के लिए, तो 6 लोग अगर आप अपने इस बिजनेस में ला रहे हो अगर 100 PV के साथ में, तो आपको 2500 का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। तो 1000 रुपये आपको पहले ही आपको डिस्काउंट के रूप में मिल रहा था, अब 2500 का आपको बोनस और मिल जाएगा, मतलब हो गए 3500 रुपये। इसके साथ साथ 6 लोगों को आप लेकर के गए तो 750 रुपये का एक वाउचर आपको फ्री मिलता है। 750 रुपये का एक वाउचर आपको फ्री मिलता है। तो सोच करके देखिए कि 1000 और 750 और 2500, तो 3500 में आपका हो गया लगभग 4200 के आसपास, 4200-4300 के आसपास का 4300 रुपये का बेनिफिट अभी मिल चुका है उनको जो इस बिजनेस में आएंगे। उसके बावजूद जब वो स्टार्ट करेंगे और जब उनके साथ साथ देखिए 6 लोग को आप जब इस बिजनेस में लाएंगे तो उनके पीछे 2500 का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 750 का एक्स्ट्रा मिल रहा है, और जो आपने 3200 का प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसका भी आपको पूरा प्रोडक्ट मिल रहा है। जो आपने 100 PV सेल्फ किया हुआ है, आपने 100 PV किया और अपने साथ 6 लोगों को 100 PV करवाए, तो इसमें आपको 7900 रुपये का फायदा होता है। 7900 का फायदा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपको बताना है। 7900 का फायदा अगर आप क्या कर रहे हो, 100 PV कर रहे हो, तो 100 PV अगर आप कर रहे हो तो आपको 7900 रुपये का फायदा मिलेगा। कैसे, मैं आपको एक बार ग्रुप में वापस से इसको भेज दूंगा कि क्या क्या बेनिफिट मिलना है, और ये बेनिफिट जो है वो आप समझाइए लोगों को, तब वो इजीली 100 PV के लिए रेडी हो जाएंगे। आप सोच करके देखिए कि अगर आप किसी को ये बता रहे हो कि 3200 के प्रोडक्ट लेने से 8000 के डिस्काउंट प्राइस के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, MRP में मैं जाऊंगा तो वो 10,000 के हो जाएंगे। 3200 के प्रोडक्ट लेने से 8000 रुपए के
डिस्काउंट के प्राइस के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब टोटल 10,000 के मिल रहे हैं। अगर हम इस ऐसे देखें तो 3200 में अगर 8,000 का मिल रहा है तो लगभग 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है। तो ये 5,000 रुपए का बेनिफिट्स को उनको दिमाग में बताइए, तो किसी के लिए प्रोडक्ट्स महंगे भी नहीं होंगे। 6 लोग इस बिजनेस के लिए ईजी हैं, वो लोग भी 6 लोग को लाएंगे, उनको भी सेम चीजें मिलेंगी। तो 5,000 रुपए का फायदा होता है एक्स्ट्रा आपके प्रोडक्ट के अलावा आपको। तो 100 पीवी में 5,000 की इनकम आती है, ये उनको समझाइए। 100 पीवी में 6 लोगों को ज्वाइन कराने के साथ में 5,000 की इनकम आती है, 5,000 के प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये बात आपको बतानी है, तभी लोग इफेक्टिव रिजल्ट आपको वहां पे मिलेगा, क्योंकि आप सामने वाले के प्रॉफिट को जो आप एक्सप्लेन करोगे तो आपका बड़ा प्रॉफिट वहां पे मिलेगा। तो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा कि कितने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, कितने का आपको फास्टेट का बोनस मिलेगा, कितना आपके अकाउंट में आएगा और कितना आपके क्या बोलते हैं आपको कंसिस्टेंसी के ऑफर स्टार्ट होते हैं, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला 100 पीवी का हो गया। 60 पीवी की अगर बात करें, 60 पीवी में भी आप सेम बता सकते हो कि आपके साथ में 6 लोग आए तो 6 छक्का 36 मतलब 360 पीवी, लगभग 400 पीवी आपका वहां पे हो रहा है। तो 400 पीवी में भी आप 750 रुपए का जो है बेनिफिट आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए 750 रुपए का बेनिफिट वो आपका हो गया, लगभग 700 रुपए का बेनिफिट आपको ये हो गया, और लगभग 2000 के आसपास का। देखिए 2000 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे, 60 पीवी करोगे तो 2000 का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, मतलब टोटल 4000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। 60 पीवी में 4000 का बेनिफिट बताना है, 60 पीवी में 4000 का, 100 पीवी में 8000 का बेनिफिट बताना है। 100 पीवी में 8000 का, 60 पीवी में 4000 का बेनिफिट बताना है। इसके बाद में ये बेनिफिट मैं आपको लिख करके बता दूंगा ग्रुप में कि कैसे कैसे होता है और क्या क्या एक्स्ट्रा हमको मिल जाता है। कंडीशन आपके साथ में 6 लोग इस बिजनेस में आने चाहिए, तो आपको बेनिफिट एज इट इज मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद फास्ट 8% को बताना मत भूलिए। फास्ट 8% बहुत अच्छी चीज है। फास्ट 8% बताइए कि 10,000 रुपए का सामान अगर कोई भी खरीद रहा है तो 2,000 रुपए के आसपास का उनको सबसे पहले बेनिफिट होगा। किस चीज में? 2,000 का बेनिफिट उनको होगा डिस्काउंट में। उसके बाद में उनको 900 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 900 रुपए के आसपास का उनको जो है कंपनी प्रोडक्ट बोनस फ्री देगी। उसके बाद लगभग 500 रुपए के आसपास का उनको बेनिफिट मिलेगा। तो 4,000 रुपए का बेनिफिट हमको 4,000 से 4,500 का बेनिफिट फास्ट एड में मिलता है। तो 10,000 के पीछे 4,000 का बेनिफिट, और 100 पीवी कर रहे हो तो 8,000 का बेनिफिट, और 60 पीवी कर रहे हो तो 4,000 का बेनिफिट। ये लिख लीजिए, 10,000 के पीछे 4,000 का बेनिफिट, 100 पीवी कर रहे हो तो 8,000 का बेनिफिट, और अगर 60 पीवी कर रहे हो तो 4,000 का बेनिफिट, 30 पीवी करते हो तो डिस्काउंट्स ओनली। तो हर आदमी अच्छे ऑप्शन में जाना चाहता है, तो आप सारे ऑप्शन उनके पास रखोगे। जब वो परचेसिंग का टाइम आएगा तब की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने आपको बता दिया चीजें कि आपको कैसे आपको प्लानिंग करनी है। वीकली आपको करना है 300 पीवी जिनका करना है, आप वीकली प्लानिंग कीजिए कि इस हफ्ते चाहे कुछ भी हो जाए 100 पीवी करना है, मतलब करना है। अगले हफ्ते 100 पीवी करना है, अगले हफ्ते 100 पीवी करना है। 3 हफ्ते में डिवाइड कर दीजिए, बहुत आसान तरीके से कीजिए, इजीली हो जाएगा। नहीं होता है अगर नहीं होता है तो मैं आपको फास्ट 8 के लिए और भी जबरदस्त तरीके बताऊंगा कि लास्ट वीक में जिनका भी नहीं हुआ रहेगा उनका टारगेट कंप्लीट करने का एक जबरदस्त शानदार तरीका बताऊंगा। उसको करके आप डायरेक्ट फास्ट 8 करवा सकते हो। आपका पीवी अगर 200 पीवी हुआ है, 300 पीवी आपको करना है, 200 हुआ है, 500 पीवी करना है, 400 हुआ है, नहीं हो रहा है अगर 100 पीवी, तो एक तरीका बताऊंगा जिससे आपकी पीवी डबल हो जाएगी। जो 300 है वो 500 पीवी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो वो लास्ट में बताऊंगा, लास्ट वीक पर। अभी आप इसको यहाँ पे ट्राई करना है आपको। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और जो लोग हैं उनको रिजल्ट्स वैसे एज इट इज नहीं आ रहे। देखिए आउटपुट जो आप है ना, हमेशा आप उसके बारे में सोचते हैं। आपने ये सब किया ही नहीं है जो मैंने आपको बताया है, और आप पहले ये सोचते हैं कि आउटपुट कैसे आएगा। मैंने ये काम किए ही नहीं, और अगर मैं ये सोचूं कि उसका रिजल्ट कैसे आएगा, मेरे पास इनकम आएगा नहीं आएगा, मैं वेस्टेज में ज्वाइन हो गया हूं, तो उस आउटपुट के चक्कर में हम काम नहीं करते हैं। तो मेरा बताने का मतलब है कि पहले काम तो कर लीजिए, तभी ना आउटपुट आपके पास में आएगा। तो पहले आप प्रायोरिटी तय कीजिए कि पहले मुझे काम करना है, पहले मुझे आउटपुट नहीं देखना है। अगर आप देखिए आप अभी जब आप बड़े हो गए ना, तो आपके लिए चीजें ना बहुत अलग हो गई है। बड़े हो गए हैं तो चीजें आपके लिए बहुत अलग हो गई है। पहले क्या होता था आपके साथ में, क्या होता था कि जब आप छोटे थे तो आपको बहुत सारी चीजों का फर्क नहीं पड़ता था। अभी आपको बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है,
और यही फर्क की वजह से आपके काम में आपके पास रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आप पहले काम करने से पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में सोच लेते हो, उसके आउटपुट्स के बारे में सोच लेते हो। तो मेरा आपसे बताने का मतलब है कि आउटपुट को छोड़ दीजिए, क्योंकि बचपन में जब आप कोई गेम खेलते थे, मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलते थे, लड़कियां वॉलीबॉल खेलते थे, तो आप जब क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो आपको कितना पैसा मिलता था क्रिकेट खेलने का? कोई पैसा नहीं मिलता था। तो आपको क्रिकेट खेलने का कोई पैसा नहीं मिला, वॉलीबॉल खेलने का कोई पैसा नहीं मिला, तो उसको आप खेलते क्यों थे? खेलते इसलिए थे क्योंकि मजा आता था उस टाइम पे। ना हम हार के बारे में ज्यादा सोचते थे, ना जीत के बारे में। बस हमें ये लगता था हम छोटे हैं, स्कूल से आए, बैग घर पे छोड़े और बस खेलते रहे, इतना ज्यादा खेले कि मतलब बाकी फिर हमको और कुछ ना करना पड़े। मतलब खेल में आपको ज्यादा मजा आता था। तो ये जो खेल में आपको मजा आता था, कुछ इस तरीके से अगर आप ये वेस्टीज के साथ करोगे, एक साल आपको जो आपके अपलाइन के द्वारा जो बताया जा रहा है, उन चीजों के साथ आप खेलना चालू करो। मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल थ्योरिकल है, मैं जो बता रहा हूं वो एकदम थ्योरी है। देखो, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि जब आप स्कूल में थे, जब आप कॉलेज में थे, तो आपको जो पढ़ाया जाता था, आपको जो मतलब मान लो आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो आपको अगर साइंस पढ़ाया जाता था तो वो थ्योरिकल था। जब तक उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता था, मजा नहीं आता था। और वो थ्योरी साइंस का और वो प्रैक्टिकल साइंस का जमीन आसमान का फर्क होता था। जब हमें समझाया जाता था, चलो सर हर कोई साइंस को नहीं समझ पाएगा, मैं चलो किसी और चीज की बात करता हूँ। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ, बहुत सारे हम लोगों ने थ्योरी पढ़े हैं 12th क्लास तक या कॉलेज में, तो वो अकाउंटेंट्स वाले ने अगर वो थ्योरी पढ़ा है, अकाउंट्स, तो कब तक वो थ्योरी पढ़ेगा? थ्योरी जैसे मान लो अभी जो आप क्रिकेट, आपको गेम पसंद था, उसी क्रिकेट का अगर आपको थ्योरी पढ़ाया जाए कि एक विकेट, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं और 6 बॉलों में जब उसे डाला जाता है तो उसके ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बॉल फेंकने वाले के लिए और बैट्समैन के बीच में इतनी दूरियां होती है, बैट्समैन अगर ऊपर गोल घुमा के मार दे, बाउंड्री को उस पार गिरा तो छक्का लगेगा, नीचे रगड़ते हुए जाए तो चौका लगेगा। तो आप बोलोगे यार ये कंजट हो रहा है, पढ़ लिए ठीक है, समझ आता उतना पढ़ लिए, लेकिन अब ये कंजट हो रहा है, अब मुझे प्रैक्टिकल क्रिकेट खेलने तो दो। और जब आप प्रैक्टिकल खेलोगे तो आपको बहुत कुछ अलग समझ आएगा। मैंने बता दिया सब कुछ थ्योरी है, मैंने इनवाइट का तरीका बता दिया थ्योरी है, मैंने जो आपको प्लान बता दिया थ्योरी है, मैंने आपको जो मतलब और बता दिए, फॉलोअप का तरीका बता दिया थ्योरी है। अब आपको उसको प्रैक्टिकल करना है। देखो, वही बॉल, जिस बॉल से आप खेले हो क्रिकेट में, उसी बॉल से आज विराट कोहली भी खेल रहा है, उसी बॉल से आज महेंद्र सिंह धोनी भी खेल रहा है, उसी बॉल से सचिन तेंदुलकर भी खेले हैं। लेकिन वही बॉल आज आप उसको भूल चुके हो, आप अपने बचपने को भूल चुके हो। तो आपको वो याद करना है कि बचपन में आप कैसे खेलते थे। अब ये आप वेस्टीज के साथ खेलो, रूल्स रेगुलेशंस, कानून, नियम, सब कुछ आपको पता है। अब आपको उसको और प्रैक्टिकल करना है, अब आपको और नए नजर से देखना है। आप कुछ यूनिक चीजें अपने लिए सोचो और इसको बिल्कुल एकदम थ्योरी को प्रैक्टिकल बना दो। बल्कि एकदम से आप उसको इतना प्रैक्टिकली आप करने लग जाओ कि आपको लगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि बहुत कुछ नया करेंगे। तो मैंने मरीन ड्राइव वाला प्लान बनाया, तो हमने मरीन ड्राइव वाला प्लान हम लोगों ने कंप्लीट किया। मरीन ड्राइव वाला हम लोग अब रेगुलर हम लोग करेंगे। मरीन ड्राइव में हम जाएंगे, हम नए नए लोगों के साथ प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारे लोग इस काम को किए होंगे। अभी मैंने ये सोचा कि अगर मैं वेस्टीज वैसे ही करूं जैसे सब कर रहे हैं, अगर मैं वेस्टीज वैसे ही करूं जैसे सब कर रहे हैं, तो मुझे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आज 90% लोगों की यही है, जो वेस्टीज कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम बता रहा हूं, जो वेस्टीज इस बिजनेस में ऑलरेडी हैं उनकी प्रॉब्लम बता रहा हूं। वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कहां से आएगा जल्दी जल्दी रिजल्ट? क्योंकि आप कुछ नया कर नहीं रहे हो। आपको जो बताया गया आप वही कर रहे हो, आपको जो बताया गया है वो करो। पर आपको जो इनवाइट का तरीका एक बता दिया गया ना, उसी इनवाइट के आप ढेर सारे तरीके निकाल लो, उसी प्लान प्रेजेंटेशन के आप ढेर सारे तरीके निकालो। अलग अलग लोगों से अलग अलग प्लान करो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बात करो, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट करो, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से फॉलोअप करो। स्टूडेंट्स का फॉलोअप अलग से, जॉब वालों का वो फॉलोअप अलग, तो सबका अलग अलग। आपको कुछ क्रिएटिव करना है, आपको अपने फील्ड का बेहतरीन खिलाड़ी बनना है, आपको बेस्ट प्लेयर बनना है अपने इस बिजनेस का, आपको मतलब बेहतरीन प्लेयर बनना है। जब आप एक बेहतरीन प्लेयर बन जाओगे ना, तो आप फिर लोगों से अलग करोगे, बिल्कुल अलग करोगे। आपके माइंड में क्रिएटिविटी दौड़नी चाहिए हर टाइम पे।
मैं बोलता हूँ 1 घंटा दो ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए, 1 घंटा दो। 1 घंटे बैठ करके दिन में खाली यही सोचो कि अब मैं लोगों को मतलब मैं अट्रैक्ट करूंगा वेस्टीज के लिए, कैसे अट्रैक्ट करूंगा। आप ये सोचो 1 घंटे दिन में कि मैं कैसे अट्रैक्ट करूंगा, कैसे मैं किसी को कम टाइम में 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, कैसे मैं 10 मिनट में किसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब आप अपने आप के लिए समय निकालिए। जब आप अपने आप के लिए समय निकालेंगे ना तो आपके लिए बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप क्रिएटिविटी में अगर आप फंस जाओगे ना बढ़िया, अगर आप क्रिएटिविटी हमेशा करते रहोगे तो आपको फालतू के लोगों से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। जहां पे आपको लगता है ना कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, जहां पे आपको लगता है ना कि लोग मना कर रहे हैं, जहां पे आपको लगता है ना कि सही रेशो में काम नहीं हो रहा है, जहां पे आपको लगता है ना कि बहुत बड़ा ग्रुप था तो ज्यादा नेगेटिविटी हो गई सर वहां पे, या सर मैं समझा रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा है, या मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आना है। पर अगर आप क्रिएटिविटी में उतर जाओगे, अगर आप एकदम क्रिएटिव बन जाओगे, तब आप देखोगे कि आपको लगेगा कि नहीं अब सब कुछ बड़ा मजा आ रहा है। तो आप ना अपने आप को पहले क्रिएटिव बनाओ। मैंने अभी सोचा है कि मैं उन्हीं को प्लान नहीं दिखाऊंगा जिनको सब प्लान दिखा रहे हैं। मैंने अभी सोचा कि यार किन्नर समाज में बहुत सारे लोग हैं, जानते हो ना आप किन्नर समाज, जानते हो, उनका दुआ आशीर्वाद बहुत अच्छे से लगता है लोगों को। तो किन्नर समाज में अगर मैंने किसी एक किन्नर को अगर मैंने पकड़ के, या अगर मैंने उनको जा करके, या मैंने उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके अगर मैंने उनको बता दिया, अगर मैंने उनको प्लान समझा दिया, अगर एक समझ गई या समझ गया, तो सोचो क्या होगा। उनका जो पूरी की पूरी जो उनकी कम्युनिटी है ना, उनकी जो पूरी जो ग्रुप है ना, और इवन अगर उनके ग्रुप अगर यहाँ रायपुर में होंगे ना तो महासमुंद तक भी वही ग्रुप जाता है। वो किन्नर समाज का जो ग्रुप रायपुर में ना, भिलाई तक भी वही ग्रुप जाता है। तो एक किन्नर को ज्वाइन कराने के साथ में 1000 किन्नर लोग का ग्रुप सिर्फ मुझे मिल जाएगा गिफ्ट में। क्यों? क्योंकि मैं वही काम कर रहा था, अब कुछ नया कर रहा हूँ तो रिजल्ट भी नया आएगा। मैंने कल के डेट में जब मैं एक दुकान पे था तो उस दुकान में आने के लिए कुछ सीढ़ियाँ थी नीचे की तरफ। तो एक भाई साहब थे जिन्होंने मतलब जिनका दोनों पैर सही सलामत नहीं था, एक पैर सही सलामत था, एक पैर से उन्होंने लकड़ी लगा के वो चल रहे थे वो, तो एक पैर उनका बिल्कुल था ही नहीं। तो वो सीढ़ी से उतरते हुए आए और उसी सीढ़ी में चढ़ते हुए वापस चले गए। तो जब सीढ़ी से उतरते हुए आए दुकान में, जब वो कुछ उन्होंने लिया तो मैंने उनको देखा, मैंने बोला कि यार बड़ा मतलब ज़बरदस्त इनके पास में पावर है कि अगल बगल में भी दुकान थी लेकिन ये सीढ़ी से उतर के आने वाले दुकान में ही आए और ख़रीदे और फिर वो जाने लगे थे। मैंने उनको बोला कि भाई 2 मिनट। उन्होंने बोला हाँ भैया बताओ। तो मैंने बोला भाई कि वो आप कुछ काम वाम करते हो? तो बोले हाँ भैया मैं काम करता हूँ, मेरा यहाँ पे जॉब है पास में। मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, ये मेरा कार्ड है, आप मेरे कार्ड रख लीजिए और मेरे पास में कुछ बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और मैं एक बार ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपके साथ में इस चीज़ के लिए मिलूँ। मेरा ऑफिस जस्ट यहीं पास में भाटा गाँव में है और हम लोग मिलेंगे और मैं आपको कुछ बेहतरीन कुछ बताऊँगा जो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है। उन्होंने बोला थैंक यू भैया, आपने मुझे बताया, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं भैया करके दिवाली के बाद मैं आऊँगा भैया, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। सोचो अगर अपाहिज जो लोग हैं उनका अगर हमने बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया, बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया, उनकी भी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो सोचो क्या होगा। हो गया ना कुछ नया। तो कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोचो। सिर्फ गर्ल्स ग्रुप के बारे में सोचो, सिर्फ यूथ ग्रुप के बारे में सोचो, सिर्फ किन्नर समाज वाले ग्रुप के बारे में सोचो, सिर्फ जो है आप जो है ऐसे नए नए चीज़ें आप सोचते जाओगे तो आपको फिर वो चीज़ें अकॉर्डिंग मतलब आपके सामने हमेशा नए नए रिजल्ट आते जाएंगे और आप कभी भी वही नहीं सोचोगे कि पुराने काम को कर करके बोर नहीं हो जाओगे आप। तो आपको हमेशा नया क्रिएट करना है और नया क्रिएट कहाँ करना है आपको, जो आपको बताया गया है, आपको इन्वाइट का तरीका बताया गया उसमें आप नया क्रिएट करो, प्लान में नया क्रिएट करो। तो ये सारी जगह पे जब आप नई नई चीज़ें क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू वेल। और आपके पास में जितने लोगों का टारगेट है, टारगेट कंप्लीट कराने दे दीजिए और 2 दिन में टिकट छप के आ जाएगा। तो वो टिकट जैसे ही छप के आता है तो वो टिकट मिल तो जाएगा सब लोग को पैसे देने के बाद में, लेकिन वो टिकट वापस भी हो सकता है अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं। तो टारगेट कंप्लीट करना आवश्यक है। टारगेट कंप्लीट करने के बाद में ही उनके हाथ में टिकट मिलेगा। तो तब तक आप ध्यान दीजिए अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।